आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शोध अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी गहराई में गोता लगाने वाले हैं। हम उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो किसी भी तरह की एकेडमिक सफलता के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और हाँ, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे प्रामाणिक जानकारी पर फोकस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं, जरा जल्दी से इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, अर्थ और परिभाषा। दूसरा, रिसर्च शब्द का पूरा विच्छेदन। तीसरा, इसके प्रमुख उद्देश्य। चौथा, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। और अंत में वैधता और कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा। तो आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, शोध का असल अर्थ और इसकी परिभाषा। देखते हैं कि इस शब्द की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। अगर हम अंग्रेजी के रिसर्च शब्द को ही ध्यान से देखें तो ये खुद ही अपना मतलब बता देता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री यानी पुनः या बार बार, और सर्च जिसका मतलब है खोजना। इन दोनों को मिला दें तो इसका सीधा सा अर्थ बनता है बार बार खोजना। आप खुद सोचिए, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि शोध कोई एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये तो डेटा इकट्ठा करने और एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब इस बात को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए जरा एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी की इस परिभाषा को देखिए। इसमें लिखा है, अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए की जाने वाली एक सावधानीपूर्वक जांच है। यहाँ सबसे काम का शब्द है सावधानीपूर्वक। मतलब ये सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना या बिना सोचे समझे खोजना नहीं है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जिसका एक ही मकसद होता है, दुनिया के सामने बिल्कुल नए तथ्य लेकर आना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ। यहाँ हम रिसर्च शब्द को एक एक्रोनिम की तरह देखेंगे और इसके डीएनए को समझेंगे। ये टेबल ना असल में एक बेहतरीन शोधकर्ता के दिमाग का पूरा ब्लूप्रिंट है। आप इसे एग्जाम्स के लिए एक शानदार चेकलिस्ट भी मान सकते हैं। देखिए, आर से रैशनल वे ऑफ थिंकिंग यानी आपकी सोच का तर्कसंगत तरीका। ई से एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञता। एस से सर्च यानी खोज। ई से एग्जैक्टनेस यानी काम में शुद्धता। ए से एनालिसिस यानी विश्लेषण करने की क्षमता। आर से रिलेशनशिप मतलब तथ्यों के बीच संबंध खोजना। सी से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन यानी बहुत ही गहराई से चीजों को परखना। और सबसे आखिर में एच से ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अगर किसी में ये 8 गुण है ना, तो यकीन मानिए उसका शोध अकादमिक दुनिया में एकदम गेम चेंजर साबित होगा। अब आते हैं तीसरे भाग पर। हमने परिभाषा समझ ली, ब्लूप्रिंट देख लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब मेहनत की क्यों जाती है? इसके पीछे के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, रिसर्च करने के कई बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों की बारीकी से जांच करना, आज की बड़ी और जटिल समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करना, या फिर एकदम नई प्रक्रियाओं और प्रणालियों को बनाना। इसके अलावा नई घटनाओं से परिचित होना और जो सबसे अहम है, हमारे पास आज जो ज्ञान है उसका संश्लेषण और समीक्षा करना। आसान भाषा में कहूँ तो ये सिर्फ पुरानी बातों की जुगाली करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नए ज्ञान का निर्माण करना है। हमारा चौथा भाग बहुत ही दिलचस्प है, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। इसे आप रिसर्च का क्वालिटी कंट्रोल फेज कह सकते हैं, जहां हम ये तय करते हैं कि कोई स्टडी भरोसेमंद है भी या नहीं। इस क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चीज है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है दुनिया को बिना किसी रंगीन चश्मे के देखना। मतलब घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के देखना। एक अच्छे शोधकर्ता को अपनी पर्सनल पसंद, नापसंद या मान्यताओं को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर फोकस करना होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने पूर्वाग्रह को हटाया है, तभी सच्ची और निष्पक्ष खोजें निकलकर सामने आई हैं। वस्तुनिष्ठा के ठीक बाद जो सबसे अहम गुण आता है, वो है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। इसका मतलब है आपके परिणामों में स्थिरता होना। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक वजन तौलने की मशीन पर खड़े होते हैं। अगर आप उस पर बार बार खड़े हों तो उसे हर बार एक ही वजन दिखाना चाहिए, राइट? ठीक इसी तरह अगर किसी प्रयोग को एक ही तरीके से बार बार किया जाए तो रिजल्ट हर बार सेम आने चाहिए। इसे आप संकल्प का गुणांक, सत्यापनशीलता और पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट्स में ये स्थिरता नहीं है तो वो शोध अकादमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए
अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग पर आ गए हैं, जहां हम वैधता और रिसर्च की कुछ और बेहद जरूरी विशेषताओं को एक्सप्लोर करेंगे। अब बात करते हैं वैधता यानी वैलिडिटी की। अभी हमने जो वजन वाली मशीन की बात की थी ना, मान लीजिए वो मशीन हर बार एक ही वजन दिखा रही है, लेकिन वो वजन ही गलत है, तो वो मशीन विश्वसनीय तो हो गई, लेकिन वैध नहीं हुई। वैधता ये सुनिश्चित करती है कि आपका शोध किसी भी तरह की त्रुटि से पूरी तरह मुक्त हो। ये चेक करती है कि आप जो उपकरण या प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वाकई उसी चीज को नाप रहे हैं जिसे नापना चाहिए। अगर हाँ, तभी आपका शोध सही दिशा में जा रहा है। और वैधता के साथ साथ एक और चीज का होना बहुत जरूरी है, और वो है निश्चयात्मकता यानी सर्टेनिटी। रिसर्च के तरीकों में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, और ये सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स पर भी लागू होती है। इसका सीधा सा मतलब ये कि रिसर्च की प्लानिंग करने से लेकर डेटा इकट्ठा करने और फाइनल टेस्टिंग तक हर एक कदम पर एकदम सटीकता और निश्चितता होनी चाहिए। इस फील्ड में आप कुछ भी शायद या अंदाजे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इन सभी बड़े स्तंभों के अलावा एक बेहतरीन रिसर्च में कुछ और खूबियां भी होनी चाहिए, जैसे कि उसे अनुभवात्मक यानी एम्पेरिकल होना चाहिए। उसमें कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट के रिश्ते की गहरी समझ होनी चाहिए। एक और दिलचस्प बात, रिसर्च अक्सर चक्रीय या साइक्लिकल होती है। मतलब ये एक सवाल से शुरू होती है और एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अक्सर एक नए सवाल को जन्म दे देती है। साथ ही इसे पूरी तरह से तार्किक यानी लॉजिकल होना चाहिए, और इसमें शुद्धता तथा यथार्थता का होना तो बिल्कुल मस्ट है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या बिना विश्वसनीयता के कोई शोध कभी वैध हो सकता है? ये अकेला सवाल हमारी आज के सभी कॉन्सेप्ट्स के बीच के गहरे कनेक्शन को सामने लाकर रख देता है। अकादमिक पढ़ाई कितनी बारीकी से आपस में जुड़ी हुई है, ये इसी बात से साबित हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर आपकी समझ पहले से कई ज्यादा मजबूत हुई होगी। ऐसे ही सीखते रहिए और नई नई खोज करते रहिए।